निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही होगा। प्रभु अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 56। हिंदी की गीत की किताब में गीत का नंबर है 56। प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना। प्रभु के
जय मसीह की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने स्थानों को ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके बारे में आज आपने इस सुंदर दिन, Thou hast shown us this beautiful day in our life, Lord. We praise you and worship you. हम आपकी आराधना करते, स्तुति करते हैं, क्योंकि आप आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आपके तुल्य दुनिया में कोई नहीं। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आए, आपकी हिम्मत सिताइश करें। जब हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास में ये अवसर नहीं है, और मिला भी है अवसर तो उसका सदुपयोग नहीं किया। परंतु दिल से प्रभु आपके वारी हैं कि हम आज आपके भवन में आ सकें। प्रभु, मेरी प्रार्थना है जितने आज तेरे भवन में आए हुए हैं, इन सब को प्रभु आप विशेष आशीष देना। इन्होंने अपने समय की कुर्बानी दी और अपना बेशकीमत समय प्रभु आपको दिया। आपके भवन में आराधना करने के लिए आए। इनकी जो चिंताएं हैं, हम सब की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाए प्रभु, और हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सके। हालांकि गिनती में थोड़े लोग हैं, परंतु वचन हमें बताता है कि जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन लोग इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं और आप हमारी दुआओं को सुनेंगे और अपने कलाम के द्वारा आज हम सबसे बातचीत करेंगे। हमारी कलीसिया को और हमारे परिवारों को प्रभु, और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया को प्रभु आप आशीष दें। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय रहेगा कि पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। यशाया उसका 43वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5वीं आयत। आयशाया चैप्टर 43 वर्सेस 1 to 5। हे इस्राएल, तेरे रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, डर मत, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश का पूर्व से ले जाऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें।
आप सबको जय मसीह की आइए इसके सामने खड़े रहें। Thank
प्रभु जी, हम सुबह को आपके चरणों में आते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है above all guard your heart। Lord, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज इस सुबह को परमेश्वर हम सबसे ऊंचा अपने हृदय को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर सके प्रभु। क्योंकि परमेश्वर तू अपना कोई लॉ चेंज नहीं करेगा परमेश्वर मुझे आशीषित करने के लिए। सो सबसे बड़ा परमेश्वर मुझे आज सुबह अपने हृदय को प्रोटेक्ट करना सिखाए प्रभु। मुझे हम्बल बनाए, हमें हम्बल बनाए परमेश्वर, तेरे वचन पे हम खड़े हो सके प्रभु। और सबसे बड़ा परमेश्वर एक दूसरे से उस नजरिए से देखे परमेश्वर जैसे तू देखता है हमको प्रभु। जैसे हम लोग, जैसे तू लोगों को देखता है वैसे हम एक दूसरे को देख सकें, उसी प्रेम के साथ हम देख सकें प्रभु, उसी हृदय के साथ देख सकें प्रभु। आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आज हमें सिखाए प्रभु, हमें चैलेंज करें प्रभु, अपने वचन से हमें चैलेंज करें। धन्यवाद करते हैं सब लोग के परमेश्वर जो आज आए हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे नाम यीशु मसीह के नाम से। Amen. Thank you very much for this wonderful praise and worship. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। और मैंने रिक्वेस्ट की है आज मिस्टर ललित जैन जो हमारी चर्च के एल्डर हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप वचन शेयर करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसमें हम सहभागिता करें, मेरे लिए ये मौका है कि मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र कर सकूं, और साथ ही मैं पादी साहब का, उनके परिवार का, और आज अपने जितने कलीसिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका, और जो नहीं भी उपस्थित हैं और ऑनलाइन या यूट्यूब में हमारी वर्शिप में हिस्सा लेंगे, मैं आप सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मई महीने में कोविड से हमारा पूरा परिवार ग्रसित था, और हमारे घर में मैं, मेरा नाती और मेरा बेटा दिल्ली से आ गया था, हम ही केवल बचे थे। और मेरी बेटी और उसकी बेटी तो घर में रह के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ लेके टेस्ट करा के ठीक हो गए थे। लेकिन मेरी पत्नी बहुत अधिक बीमार थी, बहुत अधिक, और जिसकी कोई बचने की कोई आशा नहीं थी। और डून हॉस्पिटल में जो हमारे बेटियां थी, उन्होंने कहा कि आप अंकल इनको कहीं और ले जाइए, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। और हॉस्पिटल में जगह नहीं होने के बावजूद खुदा ने बड़ी मदद करी और डून हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से जगह मिली। लेकिन वहाँ पर भी ऑक्सीजन के लेने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत डाउन हो रहा था, और वाइफ को मेरे से लिखवा लिया कि यहाँ पर आपको आईसीयू में जगह नहीं होगी। लेकिन फिर भी खुदा ने बहुत मदद करी और आईसीयू में वाइफ को रखा और बाईपैक पे वाइफ को डाल दिया गया। और उस एक रात जब वाइफ का वो बाईपैक भी हट गया, तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे जिनकी माँ भी आईसीयू में थी, उन्होंने उस रात खुदा ने उन्हें भेजा और वो बाईपैक दोबारा से वाइफ को लगाया। और इन सब के पीछे आप लोगों की दुआएं जो निरंतर मेरे और मेरे परिवार के साथ बनी रही, और
उसका नतीजा ये है कि मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल भली चंगी हो गई, और पोस्ट कोविड थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो भी ठीक होंगे। और मैं तहे दिल से खुदा का शुक्रगुजार हूँ पाजी साहब आपका, जिन्होंने दिन में पता नहीं ना जाने कितनी बार दुआएं की, और आप सब लोगों का जिन्होंने उस दुख के समय में हम लोगों को याद रखा अपनी प्रार्थनाओं में। और इसी को हमारा मसीह प्रेम कहते हैं कि हम सब लोग जो हैं एक दूसरे के दुख में सुख में हम सहभागी हो सकें, और विशेष करके सुख में तो हम लोग अकेले भी काट लेते हैं, लेकिन दुख बहुत मुश्किल होता है, और यदि खुदा साथ ना हो तो वो दुख जो है बहुत दुखदाई होता है। और जब पाजी साहब ने मुझे कहा कि बिशप साहब आ रहे हैं मिस्टर जज 17 को आप चर्च ले लेना, तो मेरे दिमाग में जो इतने समय से चल रहा था वो ये था कि स्टॉर्म, तूफान, और हमारी जिंदगियों में जो है वो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स इस परमेश्वर के भवन में या जो सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये ना कह सके कि हमने अपने जीवन में किसी स्टॉर्म का सामना नहीं किया। हमने कभी ना कभी अपने जीवन में स्टॉर्म का सामना किया। स्टॉर्म का अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो स्टॉर्म का मतलब है परेशानियां, भय, डिप्रेशन, दुख, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जीवन में एक तूफान पैदा कर देती हैं। और पाजी साहब ने इसमें जो टॉपिक डाला है वो है फियर नॉट, आई एम विद यू। और अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो साल में 365 दिन के लिए खुदा ने लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, डरो मत। ये खुदा ने शायद इसीलिए लिखा कि जब हम ऐसे दौर से होकर गुजरें तो हम याद रखें कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। और ये हम सब के जीवन का एक्सपीरियंस है कि खुदा ने, हम चाहे कितनी भी मुश्किलात के दौर से होकर गुजरे, लेकिन खुदा ने हमें छोड़ा नहीं है। और आज का जो टॉपिक है वो ये है सेलिंग थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीच में से निकलना। और आज जो है वो मैं आपके सामने जो दूसरा हिस्सा वो लिया गया है वो मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और 35 से 38 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 35 से 38 पद मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहूंगा, और आप भी उसको निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन में से। और यहां पर इस तरीके से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। यह प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम खुदावंद आपका बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इस खराब मौसम के बावजूद हमको अपने भवन में भेजा है। खुदावंद आए हैं, और जितने भी खुदावंद आज आपके भवन में हैं,
मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, क्या आपका वचन हमारी जिंदगियों से बातचीत करे, हमारे मनों को तैयार करे, ताकि जो ये वचन है वो 60 गुना और 100 गुना 1000 गुना फल ला सके। और खुदा हम आज के वचन से सीख सकें, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चाहे जीवन में कितने भारी तूफान क्यों ना हो, हम याद रखें कि एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे हर तूफान में हमारे साथ खड़ा है। मेरे होठों को शुद्ध करे, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात ना कहूं, वरन प्रभु जो भी आपका कलाम कहता है वो बात खुदा मैं कह सकूं। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन है वो, जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, वो सेलिंग थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीच में से निकल के जाना है। और ये हमारे जो नया नियम है, न्यू टेस्टमेंट है, उसमें 3 जगह पर इसका जिक्र है। मती में है, मरकुस में है और लूका में है। और हम देखें कि यीशु मसीह जब बहुत भीड़ हो जाती थी और कोई स्थान नहीं बचता था, तो यीशु मसीह क्या करते थे कि नाव पे बैठ जाते थे और वहां से वो लोगों को उपदेश देना शुरू करते थे। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह दिन भर जो हैं वो थक गए हैं, और यीशु मसीह जो कहते हैं, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यीशु मसीह ने यहां कहीं ये नहीं कहा कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ या मेरे साथ रहो। यीशु मसीह ने यह कहा, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने बीच में छोड़ने के लिए नहीं कहा कि तुम मेरे साथ रहो और यदि कोई दुख, तकलीफ, परेशानी या समुद्र में तूफान उठेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा, आओ हम पार चलें, लेट अस गो टू द अदर साइड, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भी तूफान आते हैं, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, ये हम याद रखें कि खुदा कहता है, मैं तुम्हें सारी विपत्तियों से छुड़ा के सुखदायी जल के झरने के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी कोई भी ऐसी जिंदगी में तूफान है, परेशानी है, खुदा कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को कहता है, आओ हम पार चलें। और चेले जो थे वो नाव पे सवार हो गए और भी नावें जो थी वो चल दी। और जब वो जा रहे थे तो यीशु मसीह दिन भर के थके थे और वो नाव में सो गए। और हम देखते हैं कि यहां पर प्रचंड बयार बहती है, तूफान उठने लगता है, जहाज में पानी भरने लगता है और चेले डर जाते हैं। यह है इंसानी नेचर, यह है इंसान का स्वभाव कि इंसान जब उसके ऊपर विपत्तियां आती हैं तो इंसान बहुत डर जाता है। मेरे परिवार में जब ऐसा हुआ तो मैं भी बहुत डर गया कि अगला पल क्या होगा। लेकिन मेरा बेटा एक ही गाना लगाता था, आशा मेरी, और वो बहुत प्यारा गाना है और आप सब लोगों ने सुना होगा। वो वही गाना लगाता था और मैं उसको हमेशा बोलता था, मैंने कहा जॉय क्या होगा क्या होगा, क्योंकि एक रात वाइफ ने मेरे को फोन करा, पता नहीं 2 बजे होंगे 3 बजे होंगे, कि सुनैना के पापा तो मुझे यहाँ से ले चलो, और भी लोग ठीक हो रहे हैं, मैं घर में ठीक हो जाऊंगी। अब उस रात मेरे दिल में क्या बीती होगी कि मेरी वाइफ, मेरी जीवन साथी जो है हॉस्पिटल में है, वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने उसी क्षण घुटनों पे दुआ करी खुदा से, ओके खुदा तेरे हाथ में जीवन और मृत्यु है, और जब तक तूने जीवन दिया है प्रभु, कोई भी, चाहे कोविड हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई तकलीफ, भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना, खुदा जब तक तूने जीवन दिया है तो खुदा तू पार लगाएगा। और खुदा ने, धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने वाइफ को चंगा करा और वाइफ वहां से कोविड RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव हुई
फिर दूसरा तूफान हमारी जिंदगियों में आया कि वाइफ के जो है वो लंग्स में फेब्रोसिस हो गए, फिर हमको वाइफ को मैक्स में एडमिट करना पड़ा, लेकिन खुदा ने मां भी नहीं छोड़ा, और खुदा ने और आपकी दुआओं की वजह से आज वाइफ भी मेरी जो है वो खुदा के भवन में है, और ये बहुत शुक्रगुजारी का विषय भी है। लेकिन जो चेले थे, यीशु मसीह उनके साथ था। जैसे हम भी कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, ऐसे यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे। लेकिन जब वो तूफान उठने लगा तो चेले क्या हुआ, घबरा गए, उनके हाथ पैर ढीले हो गए, परेशान हो गए, और उनके समझ नहीं आया कि अब क्या करें। और वो 38वें पद में कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं, जगाते हैं यीशु मसीह को, और जगा के कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं। और सचमुच के यीशु मसीह को चिंता नहीं होगी। वो कहता, आकाश के पक्षियों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी ईश्वर के पिता उनको देता है। तो हमारा परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर जो हर पल हमारी चिंता करता है, फिक्र करता है, और हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़ा है। और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम जिंदगी के तूफान जो भी आए, कि हम यीशु मसीह के साथ रहें। यह निश्चित है कि ये जो जीवन है, यह जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं है। यह जीवन जो है मसीह जीवन है, इसमें दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, सताव है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। और उसने हर दिन के लिए कहा है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यीशु मसीह 39वें पद में कहता है, उसने आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे और थम जा, क्योंकि उसका कंट्रोल, परमेश्वर का कंट्रोल ना केवल हमारे जीवन पे, पर तमाम सृष्टि पे परमेश्वर का कंट्रोल है। और हमारा जीवन भी एक हिस्सा है कि उसका, हमारा जीवन जो है, यदि हम खुद अपने आप में जीवन चलाने की कोशिश करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर कितना भी बड़ी तूफान, कितनी भी लहरें क्यों ना, वो शांत कर देगा उनको, वो डांट देगा, और हमारे जीवन से वो परेशानियां, वो तकलीफ दूर हो जाएंगी। और वो कहता है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो। यीशु मसीह ने इसलिए उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, क्योंकि तुम तो रात दिन मेरे साथ रहते, तुमने मुआवजे देखे, तुम मेरे साथ चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, फिर तुम्हारे अंदर ये डर क्यों है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैंने ही तुमको बनाया। और जब तुम अपनी माता के गर्भ में रचे जाते थे, तुम्हारे हर दिन जो भी अंग बनते जाते थे, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा कि वो उसकी दृष्टि में देखता था। परमेश्वर, जब हम माता के गर्भ में बनाए जाते थे, परमेश्वर ने तब से हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने तब से हमको संभाला है। पता नहीं कितनी हमारे जीवन में तकलीफें आई, कई बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होने को था, खुदा ने हमको बचा लिया। कई बार बहुत भयंकर बीमारी से खुदा ने हमको निकाल दिया। इसीलिए आज खुदा कहता है कि तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा डर क्यों है। एक तरफ तो तुम मुझे परमेश्वर कहते हो, एक तरफ तो तुम मेरी आराधना करते हो, और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर डर है। क्या तुम्हें नहीं पता कि सब चीजों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। और यहां पर यशाया जो वचन बेटी ने पढ़ा, यशाया 43:2, जब उसमें लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तुम्हें तेरे संग संग रहूंगा। और जो चेले थे वो उसी जल में से, वो झील में से होकर जा रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ था। हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए,
कितनी भी परेशानियां आए, कितने बड़े बड़े ऐसी घटनाएं हो जाएं, लेकिन खुदा हमको कभी छोड़ेगा नहीं, ना वो त्यागेगा। और साम 27:14 में 27:14 में वो कहता है यहोवा की बाट जोता रहे। हमें क्या करना है, चाहे हम दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानियां में हो, लेकिन अगर हमने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है तो वो कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे। हियाव बांधने का मतलब अपने में दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरे अंदर अविश्वास ना हो, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर विश्वास करा, इसलिए अविश्वासियों के नाई नहीं परंतु विश्वासियों के नाई मुझ पे विश्वास करो, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, तेरा हृदय कमजोर ना पड़े, तेरा हृदय कच्चा ना हो। नहूम 1:7 में कहता है यहोवा भला है। यहोवा क्या है? भला है। और आगे कहता है संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जो उसकी शरण लेते हैं, जो उसकी पनाह में चले जाते हैं, उनकी वो सुधि रखता है। एक बात जरूर है कि अगर आदमी अपने ऊपर, अपने लियाकत, अपने खूब, अपने किसी भी चीज के ऊपर अगर वो ज्यादा घमंड करता है तो वो घमंड जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और नीति वचन में कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हम किस चीज पे घमंड करें? हमने इस कोविड के टाइम पे देखा कि किस तरीके से प्रभु के दास, बिशप लोग जो प्रभु के दास थे, जो रात दिन बाइबल पढ़ते थे और दुआ बंदी वाले लोग थे, इस कोविड में हमने देखा कि वो कैसे इस दुनिया से रहलत कर गए। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन है वो वचन हमको यही सिखाता है कि हम अपने आधे अधूरे दिल से नहीं, कि हम खुदा को मानते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, और जब दुख तकलीफ आए तो हम छटपटाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत। और हम बाइबल में से देखते हैं कि जब मार्था और मरियम का जो परिवार था, और यीशु मसीह उस परिवार से बहुत प्यार करता था, और उनका भाई लाजर जो है वो मर गया, और यीशु मसीह जब वो आते हैं तो वो कहती हैं कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता। उनका यह विश्वास था कि अगर तू यहां होता तो हमारा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह वो तो अलग बात है कि यीशु मसीह वो और ठहर गए ताकि परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने, सारे जहान के सामने परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। लेकिन उन बहनों का यह था कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। और हमारी जिंदगियों में भी हमें यही आज खुदा का वचन सिखाता है कि चाहे दुख, तकलीफ, परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, हमें यह याद रखना है कि खुदा हर पल हमारे साथ है, हर समय खुदा हमारे साथ है। बस खुदा हमारे से यह चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन हम, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जीवन हमारा है, ये जीवन हमारा नहीं है। हमने इस कोविड के टाइम में बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस करा। जिस ऑक्सीजन को हम खरीद रहे थे, वो खुदा वो ऑक्सीजन को, हमारी पता नहीं कितनी कितनी उम्र हो गई, हर पहर खुदा उस ऑक्सीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट देता, उससे हमसे कुछ नहीं उसके बदले में चाहता। और ऑक्सीजन अगर इस भूमंडल से खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक भी व्यक्ति इस भूमंडल पर जीवित नहीं रहेगा।
न पशु, न पक्षी, न इंसान। तो खुदा ने ऐसा इंतजाम करा है। इसलिए आज जो है खुदा हमारे जीवन से यही चाहता है कि अगर हमने अपना जीवन आज तक खुदा के हाथ में नहीं दिया, तो ये समय है कि हम अपना जीवन आज खुदा के हाथ में सौंप दें। और मेरे प्रियो, एक बार जब हम ऐसा करके देखेंगे, अपना जीवन खुदा के हाथ में देंगे, हर निर्णय खुदा के हाथ में देंगे, अपने जीवन के तमाम फैसले हम खुद नहीं करेंगे, खुदा हमारे फैसलों को करने वाला होगा, तो हम कह सकेंगे यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम खुदावंद आज आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे उन तूफानों के बारे में हमसे बातचीत करी जो हम रोज खुदावंद अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। लेकिन खुदावंद साथ ही हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हर पल बने हुए हैं, और खुदावंद आपका प्यार, आपकी रहनुमाई, आपका कंसर्न हमारी जिंदगियों से है। और खुदावंद आपका वचन बताता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। खुदावंद हमारी भी गवाही यही होनी चाहिए, चाहे हम घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरें, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, तकलीफ आए, हम खुदावंद यीशु मसीह आपका दामन थामे रहें, क्योंकि खुदावंद आप हमको बताते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम तो धूल हैं। और खुदावंद एक दिन ये धूल जो है खुदावंद, जब खुदावंद आत्मा निकल जाएगी तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन खुदावंद जितने दिन भी आपने हमको जिंदगी बख्शी है, ऐसा हो सके कि जिंदगी को खुदावंद हम आपके काम में लगा सकें, ताकि खुदावंद जब हमारे जीवन का अंतिम समय हो और खुदावंद हम आपके सामने हाजिर हों, तो हम कह सकें कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके योग्य हमने बनाने की कोशिश की थी। खुदावंद हम सबके साथ हो, पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे, ताकि खुदावंद हम अपने ऊपर भरोसा न रखें और हम प्रभु संपूर्ण हृदय से आपके ऊपर भरोसा रख के चलने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ललित जट इस अच्छे वचन के लिए। और सच में जीवन में आंधी तूफान आती हैं, और उन आंधी तूफानों से हमें सिर्फ यीशु ही पार लगाता है। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और हमारी जो लास्ट संडे की ऑफर्टी थी वो थी 12,905 रुपये। प्लेज जो आया है 17,180 रुपये। कृपया करके जब आप ऑनलाइन प्लेज भेजते हैं तो उसके शॉर्ट स्क्रीन आ करके उसको भेज दें, व्हाट्सएप में भेज दें, ताकि जो है वो रिकॉर्डेड हो सके, कि एकदम से रिकॉर्ड में लिख सके। नहीं तो जब बैंक में जाते हैं, पासबुक अपडेट करते हैं, फिर भी उसमें कभी कभी लोगों के नाम नहीं आते ढंग से, तो इसलिए जो है आप फोटो करके उसे भेज सकते हैं। जो भी शॉर्ट स्क्रीन जो भी है वो आप भेज सकते हैं, ताकि रिकॉर्डेड हो जाए। चर्च मेंटेनेंस 2,000 रुपये, संडे स्कूल 200 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी हिंदी सर्विस होगी सुबह 10 बजे, और पास्टर कमेटी की मीटिंग नेक्स्ट संडे इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस वी विल हैव a pastor committee meeting. और अदर फीचर्स, जूम प्रेयर मीटिंग हमारी मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM होती हैं, तो आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके पास लिंक जाता है, और जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं
आप इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। और संडे स्कूल जो है 9 बजे से शुरू हो जाता है और 12 बजे तक जो है चलता है। अलग अलग टीचर्स जो हैं ये संडे स्कूल लेती हैं, तो कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल में जरूर भेजें। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, किसी के बर्थडे हैं, अभी काफ़ी समय के बाद में मैंने नोटिस लिखा है, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये नोटिस लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि नोटिस कुछ वैसे होते नहीं थे बोलने के लिए। तो अगर किसी के बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। किसी का बर्थडे इस हफ्ते के दौरान, वेडिंग एनिवर्सरी, ओके, मिस्टर मिसिस मार्टिन की वेडिंग एनिवर्सरी है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। किसी के बर्थडे है, किसी का बर्थडे, ओके, ठीक है, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम मिस्टर अरविंद मार्टिन के लिए और मिसेस विनीता मार्टिन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जबकि हफ्ते के दौरान इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। प्रभु आज तक प्रभु आपने इन्हें सुरक्षित रखा, और हमारी प्रार्थना है कि आप आगे भी इन्हें सुरक्षित रखें, इन दोनों को लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, जीवन में तरक्की दें, आगे बढ़ाएं, और इनके परिवार को, बच्चों को आप आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी ग्रिम, ज़ारा फेथ ग्रिम, मिसिस नंदी सरकार, मिस्टर नोएल बागी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत कैंसर पेशेंट्स हैं, और बच्चों के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और जितने हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, और हमारे देश के जवानों के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, चाहे कोई भी फोर्सेस क्यों ना हो, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करें। तो इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, आज के इस वचन के लिए जो प्रभु शेयर किया गया था मार्क से। जीवन में चाहे कितनी आंधी और तूफान आए, परंतु अगर आप हमारे साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में दाहिने हाथ में संभाले रखूँगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं, खास करके मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें चंगाई की नायत करें। मिस्टर ग्रीन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपने इनकी जीवन में बहुत मिरेकल किए और चंगाई दी, और जो भी पैरों में सूजन वगैरह आ जाती है वाटर के इंटेक से, प्रभु आप इन्हें छुए प्रभु और चंगाई दें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, जोनाथन आज जो है जॉय अपने परिवार में पहुँच गया है। प्रार्थना करते हैं कि बेटी के लिए जाने के लिए तो प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उसे जो भी बीमार है, बीमारी मेरे प्रभु आप अपना चंगाई वाला हाथ उस बच्चे के ऊपर रखें, छुए प्रभु और चंगाई दें। इसी नली सरकार के साथ हो, उनकी आंखों में जो भी तकलीफ है आप उन्हें भी छुए प्रभु, चंगाई दें। मिस्टर नोएल बागे जो काफ़ी समय से बेड रिडन है मेरे प्रभु, आप उन पर भी तरस खाएँ और उन्हें चंगाई दें मेरे प्रभु। प्रभु, टाटा मेमोरियल में जितने बच्चे रहते हैं और कैंसर पेशेंट्स मेरे प्रभु जी बच्चे, प्रभु हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि ये इलाज बहुत महंगा है और
तो हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों की को जल्दी से जल्दी प्रभु सिपाही इनायत करें। जो जो बच्चे वहाँ आते हैं उन सबको सिपाही इनायत करें मेरे प्रभु, और बच्चों को सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं अपने आर्म फोर्सेस के लिए, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं, जगह जगह पे काम करते हैं। तो वो जितने भी आर्म फोर्सेज हमारी हैं और उन सबके साथ हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी भी प्रभाव सुरक्षित रखें। जो कोविड फ्रंटलाइन वर्कर है मेरे प्रभु जी, आप उनको सबको सुरक्षा प्रदान करें। तो हम प्रार्थना करते हैं कोविड के लिए कि कोविड हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया से बिल्कुल नामोनिशान खत्म हो जाए मेरे प्रभु जी। जबकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और बहुत भीड़ बाजारों में है, तो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। और जो लोग इससे ग्रसित हैं आप उन्हें समझाएंगे मेरे प्रभु। हमारे बुजुर्गों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, जवानों के साथ हो, एक एक के प्रभाव मदद करें, हिफाजत करें। हम अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि बीमार हैं। आज उन्हें यहाँ पे होना था, सेंट जॉन्स में होना था, परंतु प्रभु नहीं आ पाए बीमारी के कारण। प्रभु आप उन्हें भी चंगाई प्रदान करें मेरे प्रभु, और चंगाई में हम अपनी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। तमाम कलीसियाओं के साथ हो और सारी कलीसियाओं को प्रभु बरकत करें। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनो प्रभु का आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर लल्ली जट का। इन्होंने जो है आज मुझे जाना था वहाँ पे सेंट जॉन्स चर्च में, क्योंकि बिशप साहब आने वाले थे। मैंने इन्हें कहा था कि आपको लेना है, तो बिल्कुल तैयार हो गए। मैं आपका भारी हमने वो नहीं बोला, क्या बोलते हैं, अकीदा नहीं बोला हमने। तो जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं एंड वी विल से द अपोस्टल्स क्रीड टुगेदर। शैल वी स्टैंड? साथ मिलके कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जल में आया, तुम्हारी वजह से जन्म, उन्होंने पैर स्वस्थ में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे उगाड़े गए, अब मृतकों की लोगों को उठे, वो तीसरे को जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धन में विराजमान, वो जीव को मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देव के निर्माण विश्वास करता हूँ, आमीन। कंक्लूडिंग ऑफिटली हम गाएंगे। हिम नंबर है 231, ये रोमन की गीत की किताब में से है, हिम नंबर 231।
प्रार्थना करेंगे। अनरोकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति इस जगह पे है और आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की, हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आपने अपने बच्चों आपके बच्चों में दान आपकी खिदमत में दिया है। इस दान को तो आपकी बड़ी बरकत हो, जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और गुना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके साथ आगे रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पेज नंबर 10 की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 10 की प्रार्थना, सेक्शन 17। हे प्रातः काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप में प्रकाश लाया। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को बने कार्य करने की समझ बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और आप हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का, तेरे नाम में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को क्या बख्श दे, जिस काशी को हम माफ करते हैं, हमारे कसरों को माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुभव और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम विश्वास से साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ, जितने लोग हम यहाँ पे सब के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद